बीते गुरुवार की शाम को आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या और उसके बाद हुई गिरफ्तारी के बाद मोकामा सीट एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। लेकिन ये सीट दशकों से बिहार राजनीति के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही है और उसका कारण है यहां से जेडीयू की टिकट पर इस बार चुनाव लड़ते बाहुबली नेता। आज इतिहास के एपिसोड में कहानी एक ऐसे नेता की जो अपराधी होकर भी लोगों के चाहते हैं। आज कहानी उस बाहुबली की जिनके जिक्र के बिना बिहार चुनाव अधूरा है। आज कहानी उस शख्स की जिसे सरकार चाहे लालू यादव की हो या नीतीश कुमार की, लोग उन्हें छोटे सरकार के उपाधि देते हैं। आज कहानी उस शख्स की जिसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। आज कहानी उस शख्स की जिन पर AK-47 और बम रखने जैसे मामले दर्ज हैं। आज कहानी बिहार के उस रॉबिन हुड की जो लालू और नीतीश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज कहानी मोकामा के डॉन और छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह के, जिनके इंटरव्यू और वीडियो सोशल मीडिया इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने रहते हैं, जो 9 साल की उम्र में ही पहली बार जेल गए हैं। आज इतिहास के इस एपिसोड में बात होगी मोकामा के छोटे सरकार, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह के बारे में। 5 जनवरी 1967 बिहार का पटना जिला बाढ़ कस्बे के पास नंदवा गांव में चंद्रदीप सिंह के घर अनंत सिंह का जन्म हुआ। 4 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। उनका मन पढ़ाई लिखाई में कतई नहीं लगता था, इसलिए 4वीं क्लास के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी। मन पूजा पाठ, धर्म और आध्यात्मिकता में ज्यादा लगता था, तो 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर जो है वो छोड़ दिया। वो हरिद्वार जाकर साधुओं के बीच रहने लगे। साधुओं की सेवा करना, दिन भर पूजा पाठ में ही लीन रहना, उनका बस यही काम था। लेकिन वैराग्य जीवन में रहते हुए उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि उन्होंने वैराग्य जीवन को छोड़कर फिर से एक बार सांसारिक जीवन की ओर अपना मुंह मोड़ लिया और लौट आए उस सांसारिक जीवन की ओर। गर्मी की एक दोपहर वो अपने घर में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी एक नौकर हाँफता हुआ उनके पास पहुंचा और बोला, सरकार, बिराची सिंह जी मार दिए गए हैं। जी हाँ, अनंत के बड़े भाई बिराची सिंह को किसी ने गांव के चौक पर ही गोली मार दी थी। अनंत फौरन ही भाई को देखने दौड़ गए। अनंत सिंह का परिवार इलाके के बड़े जमींदारों में आता था। उस वक्त बिहार में माओवादी संगठनों का आतंक काफी था। आए दिन उनका संघर्ष जमींदारों के साथ होता रहता था। घटना के बाद अनंत सिंह ने पूरे गांव में पूछताछ की, हर घर में जाकर पूछा। पता चला माओवादी संगठन के सरगना ने बिराजी सिंह की हत्या की है। अनंत ने फैसला किया कि अब वो खुद ही इंसाफ करेंगे। जी हाँ, और इस घटना ने उनको बाहुबली बना दिया। एक दिन उनके मुखबिर ने आकर बताया, सरकार, आपके गांव के पास से जो गंगा बहती है उसी के पार डेरा डाला है। आगे का लंबे समय के बाद उनका सामना उनके भाई के हत्यारे से हुआ। कोई हथियार नहीं था तो पत्थर हाथ में उठा लिया। उन्होंने पत्थर सिर पर मारकर पहले अपने दुश्मन को बेहोश कर दिया और फिर एक बड़े पत्थर से उसका सिर कुचल डाला और उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद गांव और आसपास के दूसरे जमींदार भी उसके पास सुरक्षा के लिए आने लगे। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह 1990 से 1995 के बीच जनता दल से मोकामा के विधायक थे। आगे जाकर वो लालू यादव, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी बने। जब भी अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमे कोर्ट पहुंचते तो वहां से भी उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती। सफेद रंग के कपड़े, आंखों पर काला चश्मा, माथे पर लंबा तिलक, रौबदार मूछें जिसे वो समय समय पर घुमाते रहते और मुंह में दबी सिगरेट, ये अनंत सिंह के सिग्नेचर स्टाइल बन गए। उन्होंने अपने घर में एक अजगर और एक हाथ मिलाने वाला हाथी भी पाला हुआ था। उनकी छवि इलाके में रॉबिन हुड जैसी थी। वो कभी साड़ियां बांटते तो कभी जरूरतमंदों के लिए भोज का आयोजन करते। रमजान के महीने में इफ्तार करवाते और सावन में भंडारे। भूमिहार जाति का पूरा सपोर्ट उनके पास था। लोग उन्हें छोटे सरकार कहकर बुलाने लगे थे। लालू यादव से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर राजनीतिक संकट मंडराता नजर आ रहा था। 1996 के लोकसभा चुनाव में बाहर लोकसभा से गाड़ी पार करना नीतीश कुमार को चुनौती जैसा लग रहा था। ऐसे में उनकी नजर अनंत सिंह पर पड़ी। अनंत सिंह ने नीतीश से हाथ मिला लिया। अनंत सिंह की ही बदौलत नीतीश कुमार 1996, 1998 और 1999 में लोकसभा चुनाव जीते और अटल सरकार में मंत्री भी रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बाढ़ में एक जनसभा की गई। इस दौरान अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तोड़ दिया।
इसका एक वीडियो भी उन दिनों कई मीडिया चैनलों ने चलाया था। ये अनंत सिंह की राजनीति में औपचारिक एंट्री थी। इसके बाद 2005 में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव जीता। इसी साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जनता से वादा किया कि वो बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। यह वो समय था जिस दौरान कई बाहुबलियों और अपराधियों को पुलिस ने निशाना बनाया। दर्जन भर से ज्यादा मामले अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज हुए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसका कारण था उनका रसूख। साल 2007 की बात है, सोनपुर के पशु मेले में लालू यादव का घोड़ा बेचने के लिए आया। अनंत सिंह को घोड़े रखने का बहुत शौक था। उनके पास 100 घोड़े हुआ करते थे। अनंत ने लालू यादव का घोड़ा खरीदने का मन बना लिया, लेकिन वो जानते थे कि लालू यादव ने घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसलिए उन्होंने एक किसान को उनका घोड़ा खरीदने के लिए भेजा और घोड़ा खरीद भी लिया गया। इसके बाद अनंत सिंह वही घोड़ा लेकर सोनपुर मेला घूमने पहुंच गए। अनंत सिंह जब विधायक बन गए तो घोड़ा बग्गी पर सवार होकर विधानसभा जाते हुए भी देखे गए। तो ये कुछ उनके ऐसे कार्य थे जिन्होंने उनको काफी चर्चा में ला दिया था। अनंत सिंह का एक और किस्सा है जो आप सभी को जानना चाहिए, बहुत ही रोचक किस्सा है। आप जब इसको सुनेंगे तो आपको अनंत सिंह के रसूख के बारे में उसका परिचय आपको इस घटना से मिल जाएगा कि कैसा उनका रसूख था, कैसा उनका जो है दबदबा था। साल 1990 का वक्त, पटना में तैनात डिस्ट्रिक्ट जज किसी काम से पटना जिले के बाढ़ कस्बे के पास नंदवा गांव जा रहे थे। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे, जहां पहले से ही सरकारी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। जज साहब गाड़ी में बैठ गए और नंदवा की ओर चल पड़े। गाड़ी नंदवा पहुंचने ही वाली थी कि ड्राइवर ने कहा, जज साहब गाड़ी का शीशा नीचे कर लीजिए, आगे चेकिंग होगा। जी हाँ। इसके बाद जज साहब सोच में पड़ गए और बोले, डिस्ट्रिक्ट जज की तलाशी कौन ले सकता है? ड्राइवर ने कहा, नंदवा अनंत सिंह का गांव है सच्ची। मुहाने पर हथियारों से लैस उसके लोग 24 घंटा बैठे रहते हैं। अनंत सिंह की सिक्योरिटी खातिर हर जाने वाले को चेकिंग किया जाता है। ड्राइवर ने कहा, नंदवा अनंत सिंह का गांव है सच्ची। मुहाने पर हथियारों से लैस उसके लोग 24 घंटा बैठे रहते हैं। अनंत सिंह की सिक्योरिटी खातिर हर आने जाने वाले की चेकिंग करते हैं। जज साहब को यकीन ही नहीं हुआ। गाड़ी जब नंदवा पहुंची तो उन्होंने देखा कि लकड़ी के बड़े से लट्ठे से फाटक बनाया गया था। 12-13 आदमी बंदूक लेके वहां खड़े हुए थे और सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। जज साहब ने चुपचाप अपनी गाड़ी की तलाशी दी और नंदवा में दाखिल हुए। तो ये एक ऐसा कांड था, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट जज की गाड़ी को भी उसी चेकिंग से गुजरना पड़ा। तो आप समझ सकते थे कि अनंत सिंह का रुतबा और रसूख कितना था 90 के दशक में। तो आज आपको ये जो हमने इतिहास में अनंत सिंह की जो पूरी बायोग्राफी बताई, यानी कि उनके चर्चित जो किस्से थे वो बताई, और कैसे वो उनका राजनीति में इतना रसूख हुआ और उसके बाद वो कैसे अभी भी लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जानने वालों के साथ, मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा इस वीडियो के बाद हम इतिहास के अगले एपिसोड में किन बाहुबली, किन चर्चित चेहरे वाले ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए। आप क्या सुनना चाहते हैं, किसके बारे में सुनना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसके बाद हम उन व्यक्ति की कहानी, उसके इतिहास आदि चर्चा के जो विषय रहे हैं उसको लेकर एक वीडियो बनाएंगे, इतिहास का अगला एपिसोड। तो हमें अपना सपोर्ट देते रहिए और हमारे इस इनफॉर्मल टॉक परिवार को बड़ा और सफल बनाने में हमारी मदद कीजिए। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। जय श्री